रखा है 1345 रुपए। 1345 तक का टारगेट यहाँ पे। आइए इसके टेक्निकल चार्ट को और टेक्निकल सेटअप को जोड़ लेते हैं। देखिए, अब जब इतनी दुनिया जहान इस पर बुलिश हो ही गई है तो आपको इसके चार्ट को जरा मई के पर्सपेक्टिव से समझ लेना चाहिए कि ये क्या कहना चाह रहा है। 1206 पे क्लोज हुआ था, टेक्निकली क्या है, जरा प्लीज कैंडलस्टिक चार्ट रखिएगा। याद रखिएगा, ये फरवरी से लेकर अब तक की एक स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल है, तो ये उससे बाहर निकल रहा है। चार्ट पे गौर फरमाने वाली बात एक और है कि इसके पिछले अगर आप 5 दिन के वॉल्यूम्स को देखें, वो गजब के राइजिंग ट्रेंड में है। और प्लीज़ एक चीज़ देखिएगा, इसके आप डेली चार्ट्स मत देखिए, आप इसके वीकली चार्ट्स देखिए, वो जाके आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन देंगे। मानस, एक तो इस पर आपकी राय, चार्टिकली आपके टारगेट्स क्या होंगे, और इसकी कॉल ऑप्शन में कुछ देर में मैं समराइज कर दूंगा कि कौन कौन सी स्ट्राइक्स खुली हुई हैं, कौन सी स्ट्राइक्स चेज करनी चाहिए मई के प्रोस्पेक्टिव से। देखिए, पहले अगर हम टेक्निकल पैटर्न्स को देखें तो यूबीएल में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि 50 डे 100 डे मूविंग एवरेज ब्रीच हो गया है। वहां पर कल बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं, तो मैं तो समझता हूं कि ये पहला साइन है रिवर्सल का। और अब शायद आपको जो पिछले हाइस थे 1300 रुपए 1325 रुपए, वो बहुत जल्द टेस्ट होते हुए दिखेंगे। तो यूबीएल में तो बिल्कुल खरीदारी करने की राय रहेगी। हालांकि कॉल ऑप्शन में अगर आपको कोई खरीदारी करनी है नेक्स्ट मंथ के लिए, तो वो आपको एट द मनी पे ही जाना पड़ेगा, वहां पर थोड़ा लिक्विडिटी है। लेकिन मैं प्रेफर करूंगा कि आप फ्यूचर में ट्रेड लें, क्योंकि मैं मई का 1200 का कॉल ऑप्शन देख रहा हूं, तो बहुत ज्यादा लिक्विडिटी नहीं है, तो शायद आपको इंट्री और एग्जिट थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो आपको कैश में लेवल्स ध्यान रखिए। लोअर साइड पे आपको 1150 के स्टॉप लॉस रखने हैं, और ऊपर की तरफ 1300 के टारगेट सेट करने हैं, जो मैं उम्मीद करता हूं कि नेक्स्ट एक्सपायरी में आपको यूबीएल में जरूर देखने को मिलेंगे। आप देखें यहाँ पे एक खबर आती हुई, एक्सिस बैंक की नई नियुक्ति जनवरी से 2022 से लागू होगी। जरा प्लीज इस खबर को पढ़ता हूँ। अमित चौधरी को एमडी एंड सीईओ बनाने को मंजूरी मिली है। अमित चौधरी जो है वो दोबारा एमडी और सीईओ की नियुक्ति होगी, और अगले 3 साल तक अमित चौधरी दोबारा एमडी एंड सीईओ पद संभालेंगे। नियुक्ति 1 जनवरी 2022 से लागू होगी, याद रखिएगा 1 जनवरी 2022 से लागू होगी। तो यहाँ पे लगभग इनका टेन्योर जो है वो करीब 3.25 साल फिर बढ़ गया, 3.25 साल का रहेगा यहाँ से। तो अमित चौधरी को एमडी एंड सीईओ का बनाने का मंजूरी मिल गई है बोर्ड की। तो ये एक बड़ी खबर है एक्सिस बैंक के संदर्भ में। तो देखिए, लीडरशिप क्राइसिस कोई नहीं होगा और कोई उसको लेकर पशुपेश नहीं है। अमित चौधरी जो है वो अपना ये जो पद है वो कंटिन्यू करेंगे, 1 जनवरी 2022 से भी लागू रहेगा और लगभग 3 साल के लिए। अच्छी खबर है, याद रखिएगा। और कल एक्सिस बैंक का स्टार ऑफ द डे भी था। हालांकि अर्निंग्स बहुत स्ट्रांग थी, उसके संदर्भ में उसके एग्जैक्टली अगर आप देखें कोरिलेशन में अगर आप देखें इंपैक्ट नहीं आया, महज 8 रुपये 60 पैसे ऊपर था, लेकिन इसकी ट्रेजेक्ट्री बहुत ऊपर की खुल गई है, याद रखिएगा। प्लीज़ जरा एक्सिस बैंक का एक बार चार्ट लेके आइए, बहुत स्ट्रांग चार्ट। और एक और चीज़ याद रखिएगा, रिस्क रिवॉर्ड रेशो होता है ना, रिस्क रिवॉर्ड रेशो कि अभी भी कितना अपसाइड खुला है, वो बहुत बड़ा अपसाइड खुल सकता है। राजेश सतपुते जी, टेक्निकली एक ट्रिपिकल इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जो है वो बन रहा है, जिसका नेक लाइन जाके करीब करीब 730 की रेंज में, 740 की रेंज में बनेगा। आप कैसे अप्रोच करेंगे इस स्टॉक को? वीरेंद्र, देखिए एक्सिस का जो पैटर्न है वो इतना कन्विंसिंग पैटर्न आप कह सकते हैं। इट्स अ डब्ल्यू फॉर्मेशन, डबल बॉटम भी कहते हैं, डाइवर्जेंस भी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू दैट अगर आप सपोर्ट की बात करें तो 680 और 690, 680 690 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा। जहां जहां डिप मिलेगा वहां पे बाइंग होगी। सो प्रोबेबली यहाँ पे जो टारगेट है आपने बिल्कुल सही कहा, 735 इसका एक रेजिस्टेंस है, जो ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है। तो मेरे हिसाब से एक्सिस का ये टारगेट जो है 735 का, ये पेंडिंग है। तो इट्स अ बाय फॉर मी। अगर आपको टिप मिले 700 के आसपास तो वेल एंड गुड। तो 690 के स्टॉप लॉस के साथ मैं एक्सिस में बाइंग की चेष्टा करूंगा। 735 मेरा टारगेट होगा। आपके सामने अगर डिलीवरी स्टैटिस्टिक्स देखें तो कल एक्सिस बैंक और खासकर आईसीआईसीआई बैंक में बहुत ही शानदार डिलीवरी बेस्ड बाइंग होती हुई दिखी है। दोनों कंपनीज ने पिछले हफ्ते आपको बढ़िया नतीजे दिखाए और आपने मोमेंटम डेवलप होते हुए देखा इन दोनों स्टॉक्स पर, एफएनओ और कैश काउंटर्स में। चलिए जुड़ते हैं यतिन जी से। यतिन जी बताइए, और कौन कौन सी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हैं जहां पर आपकी नज़र है? देखिए शैलेंद्र जी, जहां तक कि ब्रोकरेजेस का सवाल है, रिपोर्ट है स्टील सेक्टर पे। काफी दिनों से हम स्टील सेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन आज जो रिपोर्ट आई है वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चाइना में काफी सारे बदलाव हम देख रहे हैं। सीएलएसए का मानना ये है कि टाटा स्टील उनका सबसे प्रेफर्ड पिक है सेल के अलावा, लेकिन क्योंकि चाइना ने अपनी रिबेट एक्सपोर्ट्स पे काट दी है, ये एक इंसेंटिव होता है, एक प्रोत्साहन होता है जो इंडस्ट्री को मिलता है जब वो स्टील एक्सपोर्ट करते हैं चाइना के बाहर, उसको काट दिया है।
क्योंकि जो घरेलू स्टील सप्लाई की सिचुएशन है और दामों की सिचुएशन है, उसको कंट्रोल करने के लिए वहां की सरकार स्टील पे काफी सारे इंपोर्ट ड्यूटीज भी लगा रही है और जो एक्सपोर्ट में फायदे दे रही थी चाइना, वो हटा रही है। इसके कारण इंडियन स्टील मेकर्स के लिए काफी राहत होगी, क्योंकि चाइना काफी सारा एक्सपोर्ट इंडिया में करता है और वो एक्सपोर्ट के इंसेंटिव हटा दिए हैं। तो आगे चलते हुए सीएलएसए को लगता है कि यहाँ से स्टील के दाम बढ़ने वाले हैं, क्योंकि इंडिया के जो स्टील दाम है वो चाइना के स्टील दामों से 10% लोअर है, और क्योंकि अभी ये वैट और दूसरे चार्जेस चाइना के स्टील पे लग गए हैं, इससे आगे चलते हुए लगता है कि 15 से 8% यानी 8 से 15% की जो प्राइस इंक्रीज है वो देखने को मिल सकती है हिंदुस्तानी स्टील के ऊपर, और इसीलिए वो पूरे स्टील सेक्टर पे काफी बुलिश है। बहुत बढ़िया तरीके से आपने यतिन जी समझाया सीएलएसए की रिपोर्ट को। टॉप पिक है टाटा स्टील। दरअसल हुआ क्या है कि चाइना ने जो वो कुछ प्रोत्साहन देते थे अपनी स्टील कंपनीज को एक्सपोर्ट्स का, वो कम कर दिया है और इससे भारतीय स्टील सेक्टर को आपको बहुत फ़ायदा होता हुआ दिखेगा। नीरज जी की 2020 टीम में आप देखिए लगभग 5 स्टील स्टॉक्स उन्होंने आज चूज़ किए हैं, जिनमें से 3 मंझले हैं, यानी कि टाटा स्टील, बीएसएल, कल्याणी स्टील और सनफ्लैग, और जेएसडब्ल्यू स्टील और जिंदल स्टील एंड पावर आपको लार्ज कैप स्पेस में दिखेंगे। जुड़ते हैं मयूरेश जोशी साहब से। मयूरेश जी, ये वाकई एक बहुत ठोस कदम चाइनीज़ सरकार ने उठाया है अपने